Assalamu alaikum class 6. As you all can see, we are on unit number 6. So open your book, page number 52. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। दो टर्म्स आपने सुनी होंगी, इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं वेदर एंड क्लाइमेट। सो इनमें डिफरेंस क्या है? वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। डे टू डे कंडीशन है, मतलब अगर आप सिर्फ आज की डेट का अगर आप एटमॉस्फेयर की कंडीशन देखें तो इट्स अ वेदर। अगर आप लॉन्ग टर्म कंडीशन देखें, मतलब आप फॉर एग्जांपल आप लेट्स देखना चाहते हैं 2022 में क्या वेदर रहा है पूरे ईयर का, क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन, ये देन वो है जो क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक है। सो फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मीन्स अ चेंज इन द अर्थ्स नॉर्मल वेदर पैटर्न्स फॉर डिफरेंट क्लाइमेट। इट इज़ नॉर्मल फॉर क्लाइमेट्स टू चेंज लिटिल बाई लिटिल ओवर द ईयर्स। एक नॉर्मल बात है कि ईयर्स के बाद जो क्लाइमेट है वो चेंज हो जाता है। द अर्थ हैज़ हैड कूलर एंड वार्मर टाइम्स, इट इज़ नाउ गेटिंग वार्मर। लेकिन डे बाई डे अर्थ जो है कि ये इट्स एन अलार्मिंग साइन कि डे बाई डे जो अर्थ है वो वार्मर होती चली जा रही है। दिस फिनोमेना इज़ ऑल्सो नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। ये जो अर्थ का वार्म होने का फिनोमेना है इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं। वेदर रिकॉर्ड्स अप टू 2015 शो दैट 15 ऑफ द वार्मेस्ट 16 ईयर्स अकर्ड बिटवीन 2000 एंड 2015। सो नीचे हमारे पास बेटे एक पिक्चर है, उसमें आपको कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं क्लाइमेट चेंज के। फर्स्ट कॉज इज़ एनर्जी यूज़, second is agriculture land use, third is transport, fourth one is industry and fifth one is growing demands for food and water। ये वाले सारे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं? फूड इनसिक्योरिटी है। फूड इनसिक्योरिटी मीन्स कि आपके पास जितने भी पर्सनस हैं सबको प्रॉपर क्वांटिटी में फूड अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इज़ लॉस ऑफ लैंड, थर्ड इज़ डिस्प्लेस्ड पीपल एंड फोर्थ वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर्स। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, जैसे फ्लडिंग है, अर्थक्वेक है। सेम पेज पे है बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हाउ डू वी नो दैट द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर। हमें कैसे पता चल रहा है कि अर्थ जो है वो वार्म होती चली जा रही है? Scientists collect weather data from weather stations, weather balloons and weather satellites. They record thousands of land and ocean temperature measurements each day around the world. These show that the average temperature of the earth, land and oceans is increased by 0.65 degrees Celsius to 1.06 degrees Celsius between 1880 and 2012। 1880 से 2012 के दरमियान अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 0.65 डिग्री सेल्सियस से 1.06 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हुआ है। The average air temperature in the lower part of the troposphere has increased by, troposphere as the layer of earth, by 0.13 degree C to 0.22 degree C per decade since 1979। 1979 से हर डिकेड के बाद जो ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर है वो 0.13 डिग्री टू 0.22 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट चेंजेस द अर्थ्स टेम्परेचर। अर्थ्स के टेम्परेचर को क्या चेंज करता है? चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ हीट दैट ओशन, देयर आर डिफरेंट कॉजेज़ फॉर द चेंजेस। डिफरेंट कॉजेज़ हैं चेंजेस के। पहला क्या कॉज है? चेंज इन द अमाउंट ऑफ हीट दैट ओशंस ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। थर्ड सेकेंड वन इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन दैट कैन सेंड आउट डस्ट थस ब्लॉकिंग आउट द सन्स रेडिएशन ओवर लार्ज एरियाज। हमारे पास जब वॉल्केनिक इरप्शन होती है तो हमने पढ़ा था वॉल्केनिक इरप्शन में हमारे पास सैंड पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, ऐश पार्टिकल्स जो हैं वो वोल्केनो में से इरप्ट आउट होकर हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाते हैं। ये फिर क्या करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर पे एक टेम्परेरी लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सन्स की रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक आती तो हैं लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती तो वो वाली एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है जो कि फिर हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ग्रीन आउट इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग करता है। चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ डिफरेंट गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, हमने पहले भी बात की कि जब हमारे पास पार्टिकल्स हैं या डिफरेंट सन्स की रेडिएशंस हैं या फिर हम जिस तरह इंडस्ट्री यूज़ कर रहे हैं जिस तरह से, तो हमारे पास न्यू गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। थैंक यू सो मच।